वेलकम एवरीवन। चलो, कल लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। श्री गर्ग runs a dal mill. His profit and loss account for 2018-19 is as under: opening stock, purchase, wages, gross profit, पेटेंट्स परचेज, तो ये इंटेंजिबल असेट है। फिर मैनेजर सैलरी, इधर क्रेडिट में दिया है सेल्स ऑफ पल्सेस, सेल्स ऑफ हर्स, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये सब बिजनेस एक्टिविटी है। फिर आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम वीट बिजनेस, तो बिजनेस का ही प्रॉफिट है ये वीट बिजनेस। फिर आपको दिया स्टेशनरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। ओवरड्राफ्ट मिलता है करंट अकाउंट पे, और करंट अकाउंट होता है बिजनेस का, मतलब ये इंटरेस्ट भी किसका हुआ, बिजनेस का। फिर आपको दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस। हमने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया था, तो वहां था लेबर वेलफेयर फंड या रिजर्व, तो लेबर वेलफेयर फंड या रिजर्व, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि एनी काइंड ऑफ रिजर्व इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे बट क्या है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है, फंड या रिजर्व नहीं है, तो इसको हम अलाउड करेंगे, मतलब इसको हम बिजनेस का एक्सपेंस मानेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर कंपनसेशन, कल बताया था पेनाल्टी, तो किसी भी टाइप ऑफ पेनाल्टी को हम बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मानते हैं, क्योंकि पेनाल्टी पनिशमेंट होता है और पनिशमेंट को एक्सपेंस नहीं मान सकते। बट कंपनसेशन किसके लिए होता है, किसी भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हुआ पार्टीज के बीच में, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया या कुछ हुआ, तो कंपनसेशन देना पड़ता है। तो कंपनसेशन किसके लिए होता है, लॉस को फुलफिल करने के लिए, तो इसको हम बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं। और क्रेडिट में दिया है इनकम फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम कमीशन एजेंसी बिजनेस, तो ये भी बिजनेस की इनकम है। फिर लिखा है पॉइंट नंबर 1 में, grams of 18,000 was purchased on 28 March 2019. This amount is included in purchase but not included in stock. Its delivery received on 2nd of April 2019. क्या बोल रहा है, हमने एक ग्राम्स परचेस किया 18,000 का, वो ग्राम्स हमने परचेस किया 28 मार्च को, और उसको हमने अपने परचेस में इंक्लूड कर दिया। तो अगर आप परचेस में इंक्लूड कर रहे हो तो उसको स्टॉक में भी इंक्लूड करना पड़ेगा, बट हमने उसको स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया है, तो हमने ये गलती कर दी है। ठीक है, तो इसको हम स्टॉक में इंक्लूड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में। फिर नेक्स्ट आगे दिया है आपको, ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड 2000 एक्सपेंसेस ऑन दीपावली, तो दीपावली में एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंस है, पूजा वूजा ये सब चीजें होती है, तो उसके लिए एक्सपेंस लगते हैं, तो ये सब बिजनेस एक्सपेंस हैं। फिर आपको नेक्स्ट दिया है तो पॉइंट नंबर 3 में, श्री गर्ग इज द मैनेजर हिमसेल्फ एंड रिसीव अ सैलरी, ही गिव्स फुल टाइम टू द फैक्ट्री। देखो, आपको क्वेश्चन में मैनेजर सैलरी दी हुई है, वो मैनेजर सैलरी, मैनेजर कौन है, मिस्टर गर्ग खुद, मतलब किसको पे हो रहा है, ओनर को। और मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर ओनर को कोई भी अमाउंट पे करोगे तो उसको हम क्या करते हैं, डिसअलाउड, मतलब ये सैलरी भी क्या हो जाएगी, डिस अलाउड। नेक्स्ट उसके बाद दिया है आपको, असेट्स ऑफ द फैक्ट्री वर एज फॉलो, बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो कल बताया था किसी भी टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और वो डेप्रिसिएशन होता है 15%। वैसे ही एज पर द लॉ बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा तुम्हारा 10%। ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग्स पे डेप्रिसिएशन 10%। फिर नेक्स्ट दिया है आपको, डेप्रिसिएशन ऑन अबव इज नॉट चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस, हमको दिखा भी नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में। लास्ट में लिखा है कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए है, जो मैं अभी बताया, तो इसको हम अलाउेबल एक्सपेंस मानेंगे। चलो, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द बिजनेस।
सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 150 400। फिर डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, पेटेंट्स, एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड। सबसे पहले पेटेंट्स, तो पेटेंट्स असेट है इसलिए डिसअलाउड हो जाएगा 7000। फिर मैनेजर सैलरी, तो मिस्टर गर्ग खुद मैनेजर है, ओनर को जो भी अमाउंट हम पे करते हैं वो डिसअलाउड हो जाती है 13200। नेक्स्ट डेबिट में दिया है स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, कंपनसेशन। ये सब बिजनेस एक्सपेंस है इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्रेडिट में पेटेंट्स, हस्क, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, और आपको क्या दिया हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम वीट बिजनेस, और लास्ट में लिखा है इनकम फ्रॉम कमीशन एजेंसी बिजनेस। तो ये सब बिजनेस की इनकम है इसलिए कुछ नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है 18,000 फॉर परचेज नॉट रिकॉर्डेड इन स्टॉक, तो इसको स्टॉक में हम इंक्लूड करेंगे। स्टॉक में इंक्लूड करने का मतलब क्या है, आपकी इनकम इंक्रीज करना। देखो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ दिया हुआ है, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड मतलब इनकम ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो हम इसको इनकम में क्या करेंगे, इंक्लूड, स्टॉक में इंक्लूड करेंगे, मतलब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो प्लस होगा इनकम नॉट रिकॉर्डेड। स्टॉक ऑफ ग्राम्स कितना है ये 18,000। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में ऑफिस एक्सपेंस में दिवाली एक्सपेंस दिया है तो चलेगा, दीपावली एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस है। फिर मैनेजर है तो उसकी सैलरी हमने डिसअलाउड कर दी। फिर असेट्स, तो असेट्स पे डेप्रिसिएशन माइनस होता है, और कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस का एक्सपेंस है तो कुछ नहीं है। तो लास्ट हम यहाँ पे लेस एक्सपेंसेस अलाउड, तो एक्सपेंसेस अलाउड में हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो डेप्रिसिएशन 2 का है ऑन बिल्डिंग, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं एज पर लॉ इस पर 10% चार्ज होता है। बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 150 इंटू 10% 15,000 ऑन मशीनरी 2 लाख इंटू 15%। टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरीज पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता है 15%, 30,000। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस 141,850। हो गया डन। सी चलो अब बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हर क्वेश्चन में हमको कुछ न्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं
उनको ध्यान रखना है हमको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ट्रेडर शोज द नेट प्रॉफिट ऑफ 3,38,000 आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम बिजनेस, मतलब ये सारे एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हैं, ठीक है। फिर दिया है द फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द सस्पेंड ईयर 1920, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 7,000। इनकम टैक्स डिसअलाउड होता है, क्यों डिसअलाउड होता है? क्योंकि इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ऑल द इनकम्स, सॉरी ऑल द इनकम ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो एट लास्ट पे होता है वो नेट प्रॉफिट पे, जो सीधा बिजनेस के ओनर को जाने वाली है, उस पे हम इनकम टैक्स निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ओनर को जो हम पे करने वाले हैं इनकम, उस पे निकालेंगे इनकम टैक्स, और ये अभी से माइनस कर दिया है तो गलत किया है, ठीक है। इसलिए इनकम टैक्स को डिसअलाउड करते हैं। और हम जो इनकम निकाल रहे हैं फ्रॉम बिजनेस, वो किसके लिए निकाल रहे हैं? इनकम टैक्स के लिए, ठीक है। तो इसको हम डिसअलाउड इस रीजन से भी करते हैं क्योंकि ये एक एडवांस पेमेंट है, हमको एक्चुअल में नहीं पता है कि इनकम टैक्स अभी कितना है, वो तो जब पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा टोटल इनकम का तब पता पड़ेगा, इसलिए इसको हम डिसअलाउड कर देते हैं। फिर लिखा है इनकम टैक्स प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस, तो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस क्या होगी? अलावेबल एक्सपेंस है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है जैसे अकाउंटेंट है और ऑडिटर आता है तो उनको कैलकुलेशंस वगैरह के लिए ऑडिट फीस वगैरह देते हैं, चार्जेस वगैरह देते हैं, तो ये सब उनकी सर्विसेज के लिए हम पे कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस का टैक्स कैलकुलेशन में लगे हुए हैं, और ये एक बिजनेस का प्रॉपर एक्सपेंस है, ठीक है, इसलिए इसको अलावेबल एक्सपेंस बोलेंगे। फिर नेक्स्ट दिया है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को हम डिसअलाउड कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर लोन लिए हो और उसका इंटरेस्ट पे करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? डिसअलाउड, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। फिर जीएसटी तो बिजनेस का पार्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स से रिलेटेड है, बिजनेस का पार्ट है। फिर 4,000 पेड एज इंटरेस्ट 4,000 फॉर डिले पेमेंट ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी बिजनेस का पार्ट है, एक्सपेंस है, तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी बिजनेस का ही एक्सपेंस होगा, तो कुछ नहीं करेंगे। फिर कैश पेमेंट टू द क्रेडिटर्स ऑफ 28,000, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं अभी नोट लिखवाऊंगा पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। फिर लिखा है म्युनिसिपल टैक्स 1800, 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस इज यूज फॉर बिजनेस। देखो हमने क्या किया, प्रॉफिट निकालते समय पूरा 1800 माइनस कर दिया म्युनिसिपल टैक्स का, और इस हाउस में जो हम यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए पोर्शन, वो कितना है? 1/3, मतलब इस टैक्स का 1/3 ही बिजनेस में एज एन एक्सपेंस आना चाहिए था, ठीक है। हम पढ़े ना हाउस प्रॉपर्टी में कि जितना पोर्शन बिजनेस के लिए यूज होता है उसको हम पीजीबीपी में कैलकुलेट करते हैं, तो और बाकी जो पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट होता है तो उसका टैक्स वगैरह भी कहाँ जाता है? हाउस प्रॉपर्टी में। बट हमने क्या किया, पूरा 1800 रुपए किस में चार्ज कर दिया? बिजनेस पे। गलत किया, हमको बिजनेस में कितना यूज कर रहे हैं हम? 1/3, तो इसका 1/3 ही बिजनेस में क्या होना था? चार्ज। बाकी 2/3 किस में जाता है? हाउस प्रॉपर्टी में, तो 2/3 कहाँ चार्ज होना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। बट हमने क्या किया, 1800 पूरा निकाल के यहाँ डाल दिया, गलत किया, हमको माइनस सिर्फ 1/3 करना था, हमने एक्स्ट्रा कितना माइनस कर दिया है? 2/3। तो हम क्या करेंगे, 1800 का 2/3 निकालेंगे, जिसको हमने माइनस किया है उसको अभी वापस करने ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? प्लस। समझ में आया? ठीक है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे? प्लस, ठीक है, क्लियर। हाउस प्रॉपर्टी का 1/3 बिजनेस में यूज हो रहा है तो टैक्स का भी 1/3 बिजनेस में आएगा, बट हमने जब प्रॉफिट निकाला तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा 1800 बिजनेस में माइनस कर दिया,
जो कि गलत है। आना कितना था, 1/3 बोलेंगे तो 600, तो 1200 हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है, तो वो 1200 किसका है, इसका 2/3 का, और इसी को हम क्या कर देंगे, प्लस। फिर नेक्स्ट दिया है इनकम ऑफ 750 एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज नॉट रिकॉर्डेड। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो क्लोजिंग स्टॉक में हमने इंक्लूड नहीं किया था, तो उसको लास्ट में क्या कर दिया, प्लस कर दिया इनकम में। वैसे ही इसमें भी ये जो इनकम है, बिजनेस की इनकम है जो एक्रूड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, बट उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बिजनेस की इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। और लास्ट में लिखा है aforesaid net profit include 3000 for the recovery of old bad debts which were disallowed by the income tax officer in the past। क्या है, एक बैड डेब्ट्स रिकवरी है जिसको डिसअलाउड किया था, मतलब माइनस नहीं करने दिया था, ठीक है, बट हमने अभी क्या किया, प्रीवियस ईयर में, इस करंट प्रीवियस ईयर में उसको हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। तो पहले अगर माइनस नहीं हुआ है तो अभी भी प्लस नहीं होगा, बट हमने प्लस कर दिया है, लिखा है ना उसमें, द अफोरसेड प्रॉफिट इंक्लूड 3000, तो 3000 जुड़ा हुआ है और उसको नहीं जोड़ना था, तो हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक करने के लिए अपोजिट कर देंगे, माइनस, ठीक है। फिर हो गया क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। चलो बनाते हैं इसको, पर पहले लिखेंगे नोट, वो जो 28,000 का कैश पेमेंट है उसके लिए नोट। चलो नोट लिखो, सबसे पहले नोट लिखेंगे, इफ एनी अमाउंट पेड मोर देन, if any amount paid more than 20,000 in cash in a particular day, मतलब एक दिन में, in a particular day, then such whole amount, ठीक है, पूरी की पूरी अमाउंट will be disallowed expenses। ठीक है, आप किसी भी पर्पस के लिए पे करो, यहाँ पर्पस मैटर नहीं करता। एक दिन में आपको 20,000 तक का कैश पेमेंट करने की अलावेंस मिलती है इनकम टैक्स से, बट अगर आपने 20,000 से ज़्यादा कैश एक दिन में पे किया है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसको एक्सपेंस डिसअलाउड बोलेंगे। ठीक है, तो पूरी की पूरी अमाउंट डिसअलाउड होगी। जैसे यहाँ पे उसने क्रेडिटर को 28,000 पे किया है, 20,000 से ज़्यादा, वो भी कैश में। अगर 20,000 से ज़्यादा पे करना है तो बैंकिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, तो फिर डिसअलाउड नहीं होगा, बट कैश में पे कर रहे हो तो 20,000 तक पे करोगे, 20,000 तक। इसने क्या किया है, मोर देन 20,000 ही हैज़ पेड फॉर द पेमेंट ऑफ creditors, then whole 28,000 will be expenses disallowed। Understood? Whole 28,000 will be expenses disallowed। चलो हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस।
सबसे पहले यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया आपको, 3,38,000। अब इसमें ऐड, देखो क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले दिया है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तो एक्सपेंसेस डिस अलाउड। सबसे पहले पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 7,000। नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स, तो बिजनेस एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स डिसअलाउड हो रहा है इसलिए इसका इंटरेस्ट भी डिसअलाउड होगा 1,000। फिर नेक्स्ट दिया है जीएसटी और इंटरेस्ट ऑन जीएसटी, दोनों बिजनेस का एक्सपेंस है। कैश पेमेंट, कैश पेमेंट यहां लिखना अबव 20,000, 20,000 से ज्यादा पे किया है इसलिए पूरी अमाउंट 28,000 एक्सपेंसेस डिसअलाउड में कंसीडर करेंगे, टैक्सेबल होगा। फिर आपको दिया है म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, तो म्युनिसिपल टैक्स 1/3 माइनस करना था, हमने पूरा 1800 माइनस कर दिया, तो कितना डिसअलाउड हो जाएगा 2/3, 1800 इंटू 2/3 1200। फिर नेक्स्ट है इनकम एक्रूड, तो ये प्लस होगी, और जो इनकम बैड डेट रिकवरी की है उसको क्या करेंगे माइनस, तो उसको सेपरेटली लिखेंगे ऐड इनकम नॉट रिकॉर्डेड। तो कितनी इनकम अनरिकॉर्डेड है, एक्रूड इनकम 750 और लेस इनकम not to be considered, recovery of bad debt, ब्रैकेट में लिख लेना disallowed in past year, पहले इसको डिसअलाउड कर दिए, ठीक है। तो वो कितनी है तुम्हारी 3,000 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस 338 प्लस 7,000 प्लस 1,000 प्लस 28,000 प्लस 1,200 प्लस 750 माइनस 3,000, 372 950, 372 950। लिखो इसको जल्दी।
हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे अब नेक्स्ट। तो इसमें नया पॉइंट क्या था हमारे लिए, एक हाउस प्रॉपर्टी वाला कि बिजनेस में हम जितना यूज़ करते हैं उतने का ही एक्सपेंस लिखना है, बट इसने पूरा लिख दिया था। और दूसरा जो उसने अमाउंट पे की थी कैश में वो 20,000 से ज़्यादा है, तो पर डे अलाउड है 20,000 तक कैश, उससे ज़्यादा आपको बैंकिंग सिस्टम के थ्रू करना पड़ेगा। बट अगर आप कैश में करते हो स्टिल तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको उसको एक्सपेंसेस डिसअलाउड मानेंगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर सत्यम, सैलरी, रेंट, सर्विस चार्जेस, लीगल चार्जेस, रिजर्व फॉर इनकम टैक्स। तो रिजर्व क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स तो वैसे भी डिसअलाउड होता है, रिजर्व भी डिसअलाउड होगा। फिर डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट, तो पेटेंट है मतलब ये इंटेंजिबल असेट है, ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। फिर दिया है ऑफिस एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, हम अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड जमा करते हैं और ये अलावेबल है, बट आपको ड्यू डेट से पहले पे करना पड़ेगा। और दूसरा कैश मतलब पूरा पेमेंट होगा, जितना पे करोगे उतने का डिडक्शन मिलेगा, अगर पे नहीं किए हो तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज क्या बोला, ड्यू डेट से पहले क्या करना है, आपको पे करना है रिटर्न फाइल करने से पहले। दूसरा जो भी पेमेंट होगी वो कंप्लीट होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए। तो जितना अनपेड रहेगा वो डिसअलाउड हो जाएगा और जितना पेड रहेगा उसको बिजनेस में एक्सपेंस अलाउड करेंगे। फिर लिखा है बैड डेट्स, तो बिजनेस का होता है बैड डेट्स। डोनेशन, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एनी टाइप ऑफ डोनेशन इज नॉट अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंस, इट विल बी एक्सपेंसेस डिसअलाउड। नेक्स्ट दिया है नेट प्रॉफिट, फिर क्रेडिट में दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या है, बिजनेस की इनकम नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। फिर बैड डेट्स रिकवर्ड लिखा है अलाउड अर्लियर, इसका मतलब क्या है, बैड डेट्स का हमने डिडक्शन पहले लिया था और अभी हमको यही बैड डेट्स मिल रहा है, तो ये क्या होगा हमारे लिए, ये क्या होगा हमारे लिए, ये होगा हमारे लिए इनकम। पहले हमने इसको माइनस किया है तो अभी क्या होगा वो इनकम, तो क्या होगा प्लस। तो देखो हमने उसको इनकम साइड लिखा है मतलब प्लस कर दिया है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। फिर इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो इन पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट, तो ये भी बिजनेस की इनकम नहीं है। ठीक है, फिर नीचे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दिए हैं। पहला लिखा है लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2000 incurred फॉर द बाय द एसएससी ड्यूरिंग द डिफेंडिंग क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। देखो दो चीजें इसमें, 2000 रुपये दिया है तो ऊपर हमको लीगल एक्सपेंसेस दिख रहे हैं 5000, उसमें से 2000 जो है 2000 जो है वो लीगल एक्सपेंसेस पहली चीज क्रिमिनल केस के लिए, तो मैं अभी बता चुका हूं कि पेनाल्टी वगैरह सब डिसअलाउड होती है, तो ये भी डिसअलाउड होगा, एक रीजन। दूसरा ये क्रिमिनल केस किसके अगेंस्ट है, उसके ओनर के अगेंस्ट है, मतलब ये पर्सनल एक्सपेंस हुआ, इसलिए भी ये क्या हो जाएगा डिसअलाउड। समझ में आया। फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन द असेट्स अदर देन पेटेंट कॉपीराइट, ऊपर देखो डेप्रिसिएशन दिया है, कितना दिया है 12,000। ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन सही नहीं है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, और एक्चुअल में डेप्रिसिएशन कितना है 16,900, तो हम उसको क्या करेंगे माइनस, आखिरी में जो करते हैं। फिर लिखा है कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इंक्लूड 2000 नॉट पेड टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अभी बताया कि ड्यू डेट से पहले आरपीएफ पे सबमिट करना है और वो भी पेमेंट होनी चाहिए, अगर अनपेड है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो ऊपर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन दिख रहा है आपका 12,000, बट उसमें से 2000 पे नहीं हुआ है, तो ये 2000 क्या हो जाएगा डिसअलाउड। ठीक है, ये 2000 क्या हो जाएगा डिसअलाउड। चलो कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस।
चलो सबसे पहले अपन लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है आपका 2,56,100। अब इसमें ऐड एक्सपेंसेस डिस अलाउड। तो एक्सपेंसेस डिस अलाउड में सबसे पहले रेंट, सैलरी, तो ये सब बिजनेस का एक्सपेंस है। सर्विस चार्जेस बिजनेस का है। लीगल एक्सपेंस नीचे पॉइंट नंबर ए में लिखा है, लीगल एक्सपेंस किसके लिए? पर्सनल केस के लिए, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। लीगल एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल केस 2000 डिसअलाउड हो जाएगा। फिर रिजर्व फॉर इनकम टैक्स, ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। रिजर्व फॉर इनकम टैक्स कितना है? 6000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन डिसअलाउड करेंगे। और जो नीचे दिया हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन कितना है ये? 12,000। फिर दिया एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट्स, तो पेटेंट्स असेट्स है, ठीक है, कितना है? 56,000। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस, कुछ नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो पॉइंट नंबर 3, आरपीएफ में अनपेड कितना है? 2000, तो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अनपेड, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अनपेड कितना है ये? 2000, ये डिसअलाउड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बैड डेट्स, फिर ये डोनेशन, डोनेशन डिसअलाउड हो जाएगा 2500। फिर नेक्स्ट दिया है नेट प्रॉफिट, इधर दिया है इनकम साइड में, तो यहाँ लिखेंगे लेस इनकम ऑफ अदर हेड्स, जो इसका नहीं है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर क्या दिया है? डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड कितना दिया है? 4000 माइनस। फिर बैड डेट रिकवरी अलाउड है क्योंकि वो पास्ट में उसका अलावेंस मिला था, तो अभी प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, वो ऐड किया, सही है। फिर इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स कितना है ये? 1200, ठीक है। अब लास्ट में पॉइंट नंबर 1 लीगल एक्सपेंस हो गया। पॉइंट नंबर 2 डेप्रिसिएशन हमको माइनस करना है, लेस एक्सपेंसेस अलाउड, तो डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमारे पास 2 है। ऑन अदर असेट्स कितना दिया है ये? 16,900। ऑन पेटेंट्स तो 56,000 का 25%, 56,000 इंटू 25%, 14,000।
ठीक है, पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। अब कुछ नहीं है, अब हम निकाल लेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। $2,56,100 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 56,000 प्लस 2,000 प्लस 4,500 सॉरी 2,500 माइनस 4,000 माइनस 1,200 माइनस 16,900 माइनस 14,000। 2,50,000 हमारी आ गई इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये रब कर रहा हूँ, यहीं लिख रहा हूँ मैं, नीचे जगह नहीं है। यह आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस 2,50,000। ठीक है, बाकी पोर्शन कल करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में, एक लीगल चार्जेस, उसमें 2 पॉइंट बताया कैसे चेक करने। एक लिखा है क्रिमिनल केस, तो क्रिमिनल केस के लिए अलाउड नहीं होगा। दूसरा पर्सनल केस था, इसलिए डिसअलाउड हो गया दोनों। फिर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो जितना वो पे करेगा ड्यू डेट से पहले उतना कंट्रीब्यूशन ही क्या होगा, अलाउड होगा। ड्यू डेट के बाद अगर पे करेगा तो फिर वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने आरपीएफ को डिसअलाउड कर दिया। और लास्ट में डोनेशन, तो डोनेशन किसी भी टाइप ऑफ का डोनेशन हो बिजनेस में अलाउड नहीं होता। ठीक है, एक को छोड़ के जो मैं आगे बताऊंगा, एक कौन सा है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाला आता है। ठीक है, और एक रिसर्च ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर हम पे करते हैं तो आगे क्वेश्चन में है, मैं उस समय नोट लिखवा दूंगा उसके साथ। ठीक है, ओके बाय।